भोपाल की टैटू गर्ल सौम्या पोखरेल का यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। कारण यह है कि सौम्या पोखरेल भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को कहती है कि कौन है पावर स्टार। को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि अगर कोई मंदिर में जाता है, वो अगर वो बोल दे कि मैं भगवान को नहीं पहचानता, मस्जिद में जाता है मैं खुदा को नहीं पहचानता, और वो भोजपुरी इंडस्ट्री में चली गई और पवन सिंह को नहीं पहचानती। ये सारे भोजपुरी समाज का अपमान है। जी, ये सारे भोजपुरी समाज का अपनाते, ऐसे लोगों को इंडस्ट्री से बाहर किया जाए। ये कौन है पावर स्टार? आपको ऐसे ही लाइव आना होगा और थुथुरा ही नहीं बतिया के सबसे पूरे भोजपुरी समाज से माफी मांगना होगा, क्योंकि आपने सिर्फ पवन सिंह को अपमानित नहीं किया है, खेसारी लाल यादव को भी अपमानित किया है और भोजपुरी के उन तमाम कलाकारों को भी अपमानित किया है। सोमिया फैन नहीं है, वो फेक फैन है। वो अपने मतलब छवि बनाने के चक्कर में वो खेसारी जी के टैटू बनाई हो। सकती है, वो किसी हद तक वो लड़की गिर सकती है। भोपाल की टैटू गर्ल सौम्या पोखरेल का यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। कारण यह है कि सौम्या पोखरेल भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को कहती है कि कौन है पावर स्टार। मैं किसी पावर स्टार और पवन सिंह को नहीं जानती हूँ। यही कारण है कि आज बिहार के लोग और रक्सौल में आज सौम्या पोखरेल का पुतला दहन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से चाहेंगे कि आप दिखाइए कि यहाँ सौम्या पोखरेल का लोग पुतला दहन कर रहे हैं। कारण यह है कि सौम्या पोखरेल भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को पहचानने से इनकार कर देती है। लेकिन असली कारण तो यह है कि सौम्या पोखरेल कुछ दिन पहले टिकटॉक पे पवन सिंह के गानों पे रील्स बनाते हुए, टिकटॉक बनाते हुए नजर आती हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे हम जानेंगे, बात करेंगे। सौम्या पोखरेल का पुतला दहन कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि वो पावर स्टार पवन सिंह को पहचानने से इनकार करती हैं, पूरे भोजपुरी सम्मान को अपमानित करती हैं। क्या कहेंगे? उनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि अगर कोई मंदिर में जाता है, वो अगर वो बोल दे कि मैं भगवान को नहीं पहचानता, मस्जिद में जाता है मैं खुदा को नहीं पहचानता, और वो भोजपुरी इंडस्ट्री में चली गई और पवन सिंह को नहीं पहचानती है, तो क्यों आई है वो इंडस्ट्री में? उनको आना ही नहीं चाहिए। अगर आप इंडस्ट्रीज की हिस्सा है और इंडस्ट्रीज के लोगों को आप कहती हैं कि मैं नहीं जानता हूं, तो ये बहुत गलत बात है सौम्या पोखरेल जी। आपको बता दें कि भोजपुरी के कई ऐसे कलाकार हैं जिनका स्टेटमेंट इस पे आ चुका है। भोजपुरी के बहुत बड़े बड़े कलाकारों का सौम्या पोखरेल के इस बयान पे स्टेटमेंट आ चुका है। और सब हम सौम्या पोखरेल जी आपसे बस इतना ही चाहेंगे कि आप लाइव आइए और पूरे भोजपुरी समाज से माफ़ी मांगिए। पवन सिंह के साथ साथ सारे भोजपुरी समाज का आपने अपमानित किया है। क्या कहेंगे? पावर स्टार पवन सिंह को इतना ज़्यादा अपमानित किया गया है, ये सारे भोजपुरी समाज का अपमान है। जी, ये सारे भोजपुरी समाज का अपनाते, ऐसे लोगों को इंडस्ट्री से बाहर किया जाए। ऐसे लोगों को इंडस्ट्री से बाहर। जी, ऐसे लोगों को इंडस्ट्री से बाहर किया जाए जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आने के बावजूद अब पवन स्टार को नहीं जानते हैं, वो कुछ नहीं जानती है। सौम्या पोखरेल जी, मैं आपका सपोर्ट करता हूं। आप महिला हैं, आप बहुत अच्छी कलाकार हैं, आपने बहुत अच्छी कलाकारी भी की है, क्योंकि आपका गाना जो रिलीज हुआ एक दिन में मिलियन क्रॉस कर गया, 5 मिलियन व्यूज 1 मिलियन में मिल गया। लोग आपको पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता कि हमारे पूरे भोजपुरी समाज को आप अपमानित कर दे, हमारे पूरे भोजपुरी समाज को आप गाली दे दें। क्या कहेंगे? देखिए, उनसे एक रिपोर्टर पूछे थे कि क्या आप पवन सिंह के साथ में आएंगे, तो वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि पवन सिंह को मैं नहीं पहचानती हूँ। कैसे नहीं पहचानती हो? सौम्या पोखरेल जिसको गुरु मानती है, वो गुरु उनको पावर स्टार को गुरु मानते हैं, तो फिर वो कैसे नहीं पहचानती है? टिकटॉक पे वो पवन भैया के गाने पे ठुमका लगा रही है, डांस कर रही है, पूरा मस्ती कर रही है। उसका टिकटॉक आईडी हम खुलवाएं, 80% पवन सिंह के गाने पे ही उसका वीडियो है। तो फिर कहने का मतलब इनका यही है कि पुराना जितना भी वीडियो है सौम्या पोखरेल का, अगर कुछ दिन पहले बैक चला जाए तो पवन सिंह के बहुत सारे गानों पे सौम्या पोखरेल का वीडियो है। लेकिन भले ही सौम्या पोखरेल पवन सिंह को पहचानने से इनकार करे, जो कि कि आप लाइव आए, जैसे लाइव आके आपने बोली थी ना कि जबरदस्ती जनवाइएगा कि कौन है पावर स्टार। आप बहुत अच्छे से जानती हैं कौन है पावर स्टार। आपको ऐसे ही लाइव आना होगा और थुथुरा ही नहीं बतिया के सबसे पूरे भोजपुरी समाज से माफी मांगना होगा, क्योंकि आपने सिर्फ पवन सिंह को अपमानित नहीं किया है, खेसारी लाल यादव को भी अपमानित किया है और भोजपुरी के उन तमाम कलाकारों को भी अपमानित किया है। आपको क्या लगता है, सिर्फ पवन सिंह को ही उन्होंने अपमानित किया या हम सब भोजपुरिया समाज को अपमानित किया है? पूरे भोजपुरी को बदनाम कर रही है। और कहेंगे पूरा भोजपुरी को बदनाम कर रही है, कैसे तो कर रही है? उसको भोजपुरी से निकाला जाए। खेसारी जी जिनको टैलेंट है उनको नहीं कर रहे हैं सपोर्ट। किसके पास टैलेंट? आपके पास है? मेरे पास नहीं है, मेरे पास है या ना हो उससे मतलब नहीं है। खेसारी जी के पास हम नहीं जा सकते हैं। जिनके पास टैलेंट है, जो है वो मनी मेराज है अपने बिहार का। ये तो बात सही है, मनी मेराज उतना टैलेंट है, उतना खेसारी जी को नहीं है जितना उसमें टैलेंट ही है। इनका एक दिन में 1 मिलियन जाता है, उसका एक दिन में 5 मिलियन जाता है उसका वीडियो का। अच्छा, मनी मेराज की वीडियो। तो हाँ, ये तो बात सही है कि मनी मेराज के वीडियो को बहुत ज़्यादा व्यू जाता है और सब लोग बहुत ज़्यादा मनी मेराज को पसंद करते हैं। तो वाकई सही बात है कि मनी मेराज को भी मौका मिलना चाहिए, खेसारी लाल यादव जी, और उन तमाम लोगों को मौका मिलना चाहिए जो बहुत अच्छे कलाकारी करते हैं, जिनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है। सौम्या पोखरेल जी, अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा घमंड ठीक नहीं है।
आप लाइव आती हैं, कहती हैं कि सौम्या पोखरेल ब्रांड है, ठीक है, बहुत बड़ी ब्रांड है। आपका पर्सनल मामला है, आप पवन सिंह को पसंद करें या खेसारी लाल को पसंद करें, इससे भी हमें दिक्कत नहीं है। आप किसी के भी फैन हो, इससे भी हमें दिक्कत नहीं है। सबका अपना अपना मर्जी है, लोकतंत्र में हम है, हमें जो पसंद है उसे हम मानेंगे। लेकिन ये काफ़ी गलत है कि आप पूरे भोजपुरी समाज को बदनाम कर दे। अगर आपको लगता होगा कि मैं पवन सिंह का पक्षपात करता हूं, तो आप मेरे पुराने वीडियो में जाइए और पुराना वीडियो देख लीजिएगा। जब पवन सिंह उटपटांग बोले थे तो उन्हें भी नहीं बख्शे थे और बेबाक अंदाज में उनसे भी सवाल किए थे। इसी हद तक वो लड़की गिर सकती है। आपको पता होना चाहिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में आकर और बिहार का जो सबसे ज़्यादा जाना माना एक्टर है उसको नहीं पहचानती है। वो कौन होती है? दूसरे देश से आकर के हमारे भारत में, हमारे बिहार में का स्टार जो है उनको अपमानित करेगी। वो उसका क्या औकात है कि वो अपमानित करेगी हमारे बिहार के स्टार को? पवन सिंह, जिनके नाम से भोजपुरी आज के डेट में जाना जाता है, उनको वो नहीं पहचानती है। और पवन दिन से मतलब भोजपुरी को जा रही है, उससे पहले से पवन सिंह गाना गा रहे हैं, उनको नहीं जानती है सिंगर के तौर पे। उसी पे टिकटॉक वीडियो बना रही है सौम्या पोखरेल। बताइए, विश्व में सबसे ज्यादा गाना बजने वाला पवन सिंह का है। कोई भी शादी बिल्कुल सही बात है कि पवन सिंह का गाना इंटरनेशनल गाना है, लॉलीपॉप लागेलू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आर मीडिया, मैं हूं आपके साथ अनमोल तिवारी।